हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में ज़ोर शोर से जुटे होंगे। और आपका स्वागत है आपके परीक्षा क्रांति 2 के प्लेटफॉर्म पे। मैं बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। आप जानते ही होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का नाम हर एक जगह पर है। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो आपका कहीं भी पीछा नहीं छोड़ने वाला है। और इसमें ज़्यादातर बातें ये है कि इसमें फार्मूला का वेटेज है। अब फार्मूला का वेटेज है तो फार्मूला तो आपको याद करना ही पड़ेगा। और याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है, तो आप जितना भी फार्मूला आप जहाँ पर बैठते हैं पढ़ने के लिए, आप उसके सामने लिख कर रख दीजिए, ठीक है। और उससे अगर नहीं हो रहा है तो आप जब जब क्वेश्चन लगाइए, आप 3 बार 4 बार एक ही फार्मूला को लिखिए, आपको तुरंत क्वेश्चन याद हो जाएगा, फार्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट है 2.2, इसे आपका कम से कम 15 से 16 नंबर एग्जाम में देखने को मिलता है। और अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर अगर क्लियर हो जाता है तो आपका डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, ये सब चैप्टर आपके आसान हो जाएंगे। अगर आप इसी को अगर नहीं पढ़िएगा, आप जाइएगा डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में, तो आपको बहुत हाई लगेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट अप्रोच में जितना आसान तरीका है, भाषा है समझाने का, मैं वो प्रयास करूंगा समझाने के लिए, ठीक है। और क्वेश्चन रहा आपके सामने 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। उससे पहले आपको कुछ फार्मूला है, हम आपको बता देते हैं। जो फार्मूला दिया गया है, जो हमारे पास फार्मूला आता है वो क्या है। एक फार्मूला लिखवाए थे आपको, जो हमारे पास 2.2 का बेसिक वीडियो है ना, उसमें हम फार्मूला का जिक्र कर दिए हैं, ठीक है। जा करके उस वीडियो को जरूर देखिएगा। साइन 3 थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 3 साइन थीटा और माइनस का 4 साइन क्यू थीटा। और एक फार्मूला आता है कॉस 3 थीटा का, उसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, तो 4 कॉस क्यू थीटा और माइनस का 3 कॉस थीटा होता है, ठीक है। और एक फार्मूला जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। 2009 से लेकर के 2022 तक का पेपर उठा लीजिएगा, अगर ये क्वेश्चन से, ये फार्मूला से अगर क्वेश्चन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। बिहार बोर्ड का फेवरेट अगर फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में का, तो वो यही है, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है, तो वो उसका जो फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। मैं आपको बता दूं कि ये तो BSCB में पूछता ही पूछता है, साथ ही साथ एयरफोर्स के एग्ज़ाम का भी ये फेवरेट क्वेश्चन है। एयरफोर्स हो गया, NDA हो गया, उसमें भी आता है, ठीक है। तो ये कुछ फार्मूला है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 को, आखिर ये हल कैसे करें। तो ये दिया गया है कि ये LHS है और ये क्या है, RHS है। आप सभी को पता होगा कि ये LHS है और ये RHS है। इसमें कहा गया है कि LHS बराबर है किसके, RHS के। तो आपको ये कैसे बराबर है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर हम यहाँ पे x के स्थान पे क्या पुट कर दे कि हमारे पास एक फार्मूला बन जाए। थोड़ा इधर गौर से देखिएगा, यहाँ पे 3 है ना, अब देखिए तो इधर यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर x है और यहाँ पे साइन थीटा है ना, और माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4। x के स्थान पे क्या दे दिया है, साइन। आपको कुछ पता लगा, क्या कर सकते हैं, अगर हम x के स्थान पे अगर साइन थीटा पुट कर दे तो यहाँ पर फार्मूला निकल रहा है ना। तो लिखिए, क्या लिखेंगे, LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS से, ठीक है। अब लिखेंगे लेट का मतलब होता है माना कि, क्या होता है, माना कि x इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। अगर आपके फार्मूला दिमाग में नहीं होगा ना, तो आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको फार्मूला रिकॉल होना चाहिए। तो x इक्वल टू क्या मान लिए, साइन थीटा। अब 2.1 में पढ़ाए थे कि अगर हमको यहाँ से थीटा का मान निकालना हो, किसका मान निकालना हो, थीटा का मान निकालना हो, तो ये पूरा प्रोसेस किस चीज़ में है, इनटू में, मतलब गुणा में, और इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो डिवाइड में लिखने के लिए हम पावर में कितना लगाते हैं, -1 लगाते हैं। तो कह सकते हैं कि साइन इनवर्स x होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ये 3 का 3 हो गया, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स हो गया, x के बराबर क्या पुट करेंगे, x के बराबर साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे,
साइन थीटा, ठीक है। और साइन इन्वर्स का क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स 3 का 3 हो गया एक्स के स्थान पे साइन थीटा, और माइनस में 4 का 4 एक्स के स्थान पे साइन क्यू थीटा, साइन क्यू थीटा, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए ये 3 का 3 ये किस चीज़ में, भाग में, क्या हम इसको 1/sin लिख सकते हैं, ये साइन इनवर्स को 1/sin, और इंटू में क्या है साइन थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स का साइन इनवर्स। अब बताइए ये कुछ फार्मूला आपको दिख रहा है, ये किसका सूत्र है, साइन 3 थीटा का, है ना। तो हम क्या इसके बराबर साइन 3 थीटा लिख सकते हैं, साइन 3 थीटा। अब देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, ये साइन से साइन कट गया, लेकिन इसको काटेंगे नहीं, ये साइन से साइन कट गया तो बचेगा क्या 3, इधर का बचेगा थीटा, इधर आइए। अब देखिए ये भी तो साइन से साइन कट जाएगा ना, क्योंकि ये डिवाइड में और ये इंटू में, जैसे यहाँ पर किए हैं तो ये डिवाइड और इंटू ये दोनों कट गया, लेकिन काटा नहीं जाता है। अगर आप बोर्ड परीक्षा में काट दीजिएगा तो आपको नंबर मिलने का चांस बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये से ये कट गया, मान लीजिए कि कट गया, अब बचेगा क्या 3 थीटा, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा 3 थीटा। अब देखें तो LHS बराबर आ गया क्या RHS के, LHS बराबर RHS आ गया। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। चलिए क्वेश्चन नंबर रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए अभी हम एक फार्मूला रिकॉल करवाए हैं, इधर सब फार्मूला लिखवा चुके थे। आप उम्मीद करता हूँ कि आपको फार्मूला याद हो गया होगा। तो फार्मूला याद हो गया होगा तो आप ये क्वेश्चन तुरंत बना सकते हैं। जो काम अभी फर्स्ट क्वेश्चन में किए हैं ना, वही काम इस क्वेश्चन में भी करना है। अब कहेंगे सर हमको फार्मूला नहीं याद है। अरे भाई फार्मूला नहीं याद है तो आप याद करिए ना, क्योंकि आपको तो पता है कि बिना फार्मूला के, मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, आपके पास हथियारे तेज नहीं है तो वह के आपको मरबे ना करेगा। तो ये क्वेश्चन है, आप जब इसका फार्मूला याद नहीं करिएगा तो आपको क्या करेगा, ये पटक देगा, मतलब नंबर उम्बर मिलने वाला नहीं है। फार्मूला को तेज करिए, ठीक है। क्योंकि किसी ने ठीक ही कहा है कि मेहनत तब तक करेंगे जब तक सर पे ताज नहीं, जो करेंगे इस वक्त करेंगे और आज ही करेंगे, क्योंकि मेहनत किसी की मोहताज नहीं, ठीक है। तो मेहनत करिए और फार्मूला याद करिए, ठीक है। अभी हम फार्मूला लिखवाए थे cos 3 थीटा का, cos 3 थीटा का क्या होता है फार्मूला, अभी जस्ट लिखवाए थे 4 cos क्यू थीटा और माइनस में 3 cos थीटा लिखवाए थे। ये फार्मूला आपको अभी जस्ट लिखवाए हैं। अब देखिए तो थोड़ा सा गौर करिए कि यहाँ पे 4 है, एक्स के स्थान पे cos दे दिया, माइनस का माइनस 3 का 3, एक्स के स्थान पे फिर cos थीटा। आपको इससे तो अब अंदाज लग गया होगा कि हम एक्स के स्थान पे क्या पुट कर सकते हैं, अंदाज लग गया ना। तो अब क्या पुट कर सकते हैं, हाँ cos थीटा ही पुट कर सकते हैं। आप सही सोचे हैं। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माना कि cos थीटा, तो थीटा इक्वल टू अभी जस्ट निकाले थे साइन इन्वर्स में हो गया था, यहाँ पे cos है तो cos क्या हो जाएगा, इन्वर्स में हो जाएगा, ठीक है, cos इन्वर्स x। अब देखिए अब हम क्या लिखेंगे, LHS बराबर किसका, RHS से, LHS बराबर RHS से। तो अब देखिए ये 3 का 3 हो गया, cos इन्वर्स का cos इन्वर्स, x के स्थान पे क्या पुट करेंगे cos थीटा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू है तो इक्वल टू cos इन्वर्स का cos इन्वर्स 4 का 4, अब x है ना तो x के स्थान पे क्या पुट करेंगे cos थीटा, x के स्थान पे cos थीटा, तो यहाँ पे क्या रखेंगे cos थीटा। पावर में 3 है तो पावर में 3 लगा दीजिए, माइनस का माइनस 3 का 3, फिर x के स्थान पे cos थीटा, तो क्या हो जाएगा cos थीटा। अब देखिए ये 3 का 3 हो गया। अब देखिए ये cos से cos कट गया, क्योंकि ये डिवाइड में ये इंटू में, लेकिन काटेंगे थोड़ी ना, ये cos से cos कट गया, तो ये जब कट गया तो बचा इधर क्या थीटा, तो थीटा इक्वल टू, ये देखिए इधर क्या बचा cos इन्वर्स। अब बताइए तो इतने के बराबर हम फार्मूला क्या लिख सकते हैं, इतने के बराबर क्या लिख सकते हैं, आप कहिएगा सर cos 3 थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे cos 3 थीटा। हो गया, ये डिवाइड में ये इंटू में कट गया, लेकिन काटेंगे नहीं, तो ये 3 थीटा इधर बचा, और ये जब कट गया तो बचेगा का 3 थीटा। देखिए तो LHS बराबर आ गया का RHS के, प्रूव्ड हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आने वाला है।
क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको करने से पहले आपको एक फार्मूला माइंड में आना चाहिए, जो हम फार्मूला बोर्ड पे लिखे थे। आप गौर से देखें फार्मूला को, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है, वही फार्मूला का यूज होगा। देखिए तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, x के स्थान पे 2/11 है और y के स्थान पे 7/24 है, 7/24 है। तो ये कह क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो LHS है वो बराबर आना चाहिए किसके, RHS के आना चाहिए। तो हम सीधा सा फंडा है कि किसको हल करेंगे, LHS को हल करेंगे। ठीक है, अब इसको हल करने से पहले लिख लीजिए कि LHS क्या है। LHS दिया गया हमारे पास tan इनवर्स 2/11 प्लस और tan इनवर्स 7/24। ये क्वेश्चन को VVI लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन आएगा। और इतना बता दे रहे हैं कि ये जो डिजिट है वो चेंज भी नहीं होगा, यही क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये एक फार्मूला बन रहा है। किसका फार्मूला बन रहा है, तो आप कहिएगा कि सर अभी तो एक फार्मूला बताए थे, ये तो हमको याद ही हो गया है। क्या लिखवाए थे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लिखवाए थे, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस का xy लिखवाए थे ना। तो अब देखिए तो tan इनवर्स x के स्थान पे 2/11 प्लस tan इनवर्स y के स्थान पे 7/24। तो देखिए तो ये पूरा के बराबर इतना लिख सकते हैं ना। तो इस पूरे के स्थान पे ये रखेंगे, मतलब क्या कि tan इनवर्स का तो tan इनवर्स हो गया, ये कहाँ से आ गया, ये लिखे हैं। अब देखिए x प्लस वाई है, x प्लस वाई, तो x का मान कितना है 2/11 और प्लस है तो प्लस, y के स्थान पे कितना है 7/24। तो क्या लिखेंगे 7/24, अपॉन में आइए 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, और x इंटू वाई है तो x का मान है 2/11 और y का मान कितना दिया है 7/24। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं, tan इनवर्स का tan इनवर्स हो गया। अब देखिए 11 और 24 का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो उसका एलसीएम आता है 264। अब कहिएगा कैसे आता है, तो आप गुना कर लीजिएगा। ठीक है, उसका एलसीएम कितना आएगा 264 आएगा। अब देखिए 11 के पारा में 264 कितने बार में आता है, तो आप कहेगा कि इतना तो गुना हमको नहीं आता है, तो नहीं आता है तो 24 में 2 से गुना करिए, 24 दूना 48 और प्लस है तो प्लस, और 11 सत्ते 77। ठीक है, और ये तो अभी ऊपर वाला का हुआ है, आप लोग नीचे वाला का छोड़ देंगे, लेकिन नीचे वाला के भी तो करना है ना। तो नीचे वाला के लिए ही अब 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, 7 में 2 से गुना करेंगे तो 7 दूना 24, इना की ऐसे कर दीजिएगा 24 दूना 48, सामने सामने गुना होगा क्योंकि यहाँ पे इंटू है, यहाँ पर प्लस था। समझ में आ रहा है। तो 7 में 2 से गुना करेंगे तो 14 होगा, और 24 में 11 से गुना करेंगे तो 264 होगा। क्लियर, बाटा में कुछ नहीं रहता है, क्या रहता है 1 रहता है। अब आगे देखिए कि हमारे पास बचा है tan इनवर्स, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 48 और 77 होता है आपका 125, मतलब 125, और अपन में क्या है 264, और पूरे के बाटा में देखिए 264 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा 264 ही आएगा। अब 264 में 1 से गुना करिएगा तो 264, फिर 1 में 14 से गुना करिएगा तो 14। अब इसको हमको इंटू में लिखना है, तो ये नीचे और ये ऊपर होगा ना गुना में लिखने के लिए। तो अब देखिए ये tan इनवर्स का क्या हो गया, tan इनवर्स 125 अपॉन क्या है 264। जब ये ऊपर जाएगा गुना में तो ऊपर हो जाएगा 264, और जब ये नीचे आएगा तो 264 में से 14 घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो कहिएगा कि सर 250 बचेगा। ये 264 से 264 कट गया, 125 के पारा में 250 कितने बार में, तो 2 बार में। तो आप देखिए तो ये tan इनवर्स का tan इनवर्स हो गया, और ऊपर हमारे पास क्या बचा 1, नीचे क्या बचा 2। तो देखिए तो RHS इतना ही दिया है का, RHS आगे RHS। तो ये रहा क्वेश्चन। इस टाइप का आपको नंबर चेंज करके क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन कंसेप्ट जो है यही लगेगा। चलिए आज के क्वेश्चन जो था हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम जो आगे का क्वेश्चन करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अब जितना भी हम आपको कॉन्सेप्ट दे चुके हैं, आप कोई सा भी बुक लगा सकते हैं। जितना हम आपको कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, आप केसी सिन्हा हो, भारती भवन हो, या आप अगर डिफेंस का तैयारी कर रहे होंगे
तो आप उसका भी जा कर के सीट लगा सकते हैं। अगर आप अभी से ही अनुभव करिएगा ना तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैं आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि आप अगर 12th जैसे पास करिएगा तो मेरा जो मैथ पढ़ाने का तरीका है उससे आपका 50% आपका मैथ स्ट्रांग हो जाएगा। बशर्ते आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस इज ए मेन की, मतलब मैथ का अगर आपको बेस्ट करना है तो प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करिएगा आपको मैथ उतना ही स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो ये जितना भी कॉन्सेप्ट था, अगर आपको और क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करना है तो आप भारती भवन का किताब लगाइए या केसी सिन्हा का लगाइए। इससे बाहर जितना कॉन्सेप्ट बता दिए उससे बाहर कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं होगा, जितना अभी हम कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।